ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर्स। इस पर जो भी एमसीक्यूज़ हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर दिया था क्योंकि माइनर है, सब्जेक्ट का है, तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली ही ज़रूरत है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का एज ए फिजिसिस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया होना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज़, आपको पता है कि जब भी कोई स्केलर फील्ड होगा फाई, और उसका जब हम ग्रेडियंट लेंगे, ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑलरेडी में एक वेक्टर होता है। जब स्केलर फील्ड पर अप्लाई करता है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, अब देखिए डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस होता क्या है, दिस डेल्टा ऑपरेटर, ठीक है, ये खुद भी एक वेक्टर है, आई डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड डॉट ए वेक्टर। तो ये खुद भी एक वेक्टर, ये खुद भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज स्केलर। जब कर्ल की आप बात करते हैं तो दिस इज लाइक दिस, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। सो वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होगा वो वेक्टर हो जाएगा। गुड। अब देखिए किसी स्केलर फील्ड के लिए ग्रेडियंट निकालना है, तो जैसे निकालना है तो ग्रेडियंट का आपको पता ही है, दिस ऑफ फाई इज मीन्स आई डेल बाई डेल एक्स फाई, जे डेल बाई डेल वाई फाई, एंड के डेल बाई डेल जेड फाई। सो बेसिकली दिस इज डेल्टा ऑपरेटर, ठीक है, और इस फाई इस पर ऑपरेट स्केलर फील्ड होता है, ऑपरेट कर गया। अब आप यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ आई। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, देखिए फाई में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का टर्म है। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर पार्शियल डेरिवेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल एक्स स्क्वायर का टर्म डिफ्रेंशिएट होगा और आएगा कितना, 2x। सिमिलरली जब फाई को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2y और सिमिलरली यहाँ से आपको मिलेगा 2z। तो आप अगर 2 कॉमन ले लें तो एक्स आई वाई जे जेड के, तो ये ऑप्शन है आपका। फॉर ए इजकल टू दिस डाइवर्जेंस, तो अब यहाँ फिर से वही है, डाइवर्जेंस जब आप ए निकालते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब है कि आई कंपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे के कंपोनेंट। आई कंपोनेंट इसका क्या है, डेल बाई डेल एक्स, और इसका आई कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड। अब ए एक्स की वैल्यू देखिए एक्स है, तो एक्स के साथ रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ए वाई की वैल्यू क्या है, वाई, उसको वाई के साथ पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। फॉर ए इजकल टू दिस द कर्ल एज, इसमें आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप देखिए यहाँ आई कर लीजिए, जे कर लीजिए, के कर लीजिए, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ जो कंपोनेंट लिखेंगे आप वाई जेड और एक्स, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा। जैसे फिर देखिए आई आपने लिया तो आई के कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, ये टर्म डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स दैट इज 0 एंड डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड, है ना, दैट इज, सो डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स 0 हो गया, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड -1 आ गया, माइनस जे में क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स फिर 1 आ गया, और डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई 0 हो गया, प्लस के में देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड 0 और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई -1,
तो मिलता सब माइनस आया है। तो आंसर है -i -j एंड -k। फिर गड़बड़ हुआ है, कोई आंसर नहीं आ रहा है। सो एक बार मैथमेटिक्स को दोबारा चेक कर लेते हैं। आई हमने लिया डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स, है ना, एक्स है ना, हाँ, डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड। डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स 0 हो गया, माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड इज -1। यहाँ माइनस जे किया तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स दैट इज़ 1 एंड डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई दैट इज़ 0, मिलता सही है। तो ये आंसर गड़बड़ा रहा है, यहीं पर एक माइनस साइन होना चाहिए। हाँ, एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। 6 का क्या आंसर है? बी, ये गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। एक बार फिर से क्रॉस चेक मैथमेटिक्स कर लीजिएगा, होपफुली यही होगा। ठीक है, इफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज 0, तो जब देखिए जब भी आप कर्ल का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्चुअली अब यहाँ पॉइंट आया। कर्ल का मतलब क्या होता है? कर्ल सीधा सा बताता है कि वेक्टर जो है वो रोटेशनल है, मतलब रोटेट किया जा सकता है। दैट इज व्हाट इज गिव्स यू कर्ल। अगर कर्ल 0 है इसका मतलब वेक्टर रोटेट नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब है कि वेक्टर इरोटेशनल है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज 0, इसका मतलब है कि इसका कोई फ्लक्स नहीं है, इस वेक्टर का कोई फ्लक्स नहीं है। ठीक है, न ही बाहर की तरफ जा रहा है जो ले लिया जाए सोर्स, और नहीं अंदर की तरफ आ रहा है एज ए सिंक। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका फ्लक्स है ही नहीं, तो ऐसे को हम बोलते हैं सोलेनॉइडल। एक हम वीडियो सोलेनॉइडल लैमलर का अलग से करेंगे, जैसे जिसके इरोटेशनल को लैमलर भी बोलते हैं। लाप्लास ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है, लाप्लासियन का सीधा सा मतलब होता है डेल स्क्वायर ऑपरेटर, और डेल स्क्वायर फाई का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। ठीक है, क्योंकि जब आप डाइवर्जेंस करते हैं तभी आप सीधा ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स का कंपोनेंट आएगा ना, डेल बाई डेल एक्स आई, और यहाँ भी आया ही रहेगा आई डेल बाई डेल एक्स फाई एक्स। ठीक है ना, तो जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स टू फाई एक्स, और यही डेल स्क्वायर फाई है, इसी को लाप्लास बोलते हैं। ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा। अच्छा, आप आगे देखिए कि फाई दिया हुआ है और ग्रेडियंट फाई मांगा पूछा गया। थोड़ा सा जो अभी इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन अब थोड़ा सा फंक्शन को टिपिकल बनाया गया तो फिर सॉल्व किया सकता है। दिस इज़ आई डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ देख लीजिए फाई जे डेल बाई डेल वाई फाई प्लस के डेल बाई डेल जेड फाई। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई रहने दीजिए। देखिए फाई को डेल बाई डेल एक्स का पार्शियल डिफरेंशियल, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई, है ना, कि एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा जब पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो एक्स को आप सॉल्व करें तो 1 आएगा, यहाँ से हो जाएगा 0, और यहाँ से फिर एक्स को तो प्लस जेड, यहाँ से वैल्यू आएगी वाई प्लस जेड। ठीक है, अब जे कंपोनेंट देखिए, जे कंपोनेंट में वाई के साथ करेंगे तो ये वाला टर्म 0 होगा और बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको x प्लस जेड मिलेगा। इसको हटा दिया जाए थोड़ा, हाँ, और फिर के का टर्म करेंगे आप, तो के में आप फाइव को सॉल्व जब जेड के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला 0 आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म मिलेंगे y प्लस एक्स। देखिए यही ऑप्शन लग रहा है ए, वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड, करेक्ट। फिर वही डाइवर्जेंस में भी है, तो डाइवर्जेंस क्या आपको बताया ही कि भाई डेल बाई डेल एक्स
डेल बाई डेल एक्स ए एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप वो करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, सॉरी डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो जो डॉट प्रोडक्ट आप सॉल्व करते हैं तो उसमें डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स आ जाता है। सिमिलरली डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई एंड डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड, तो ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग एंटिटीज इज ट्रू फॉर एनी वेक्टर फील्ड ए। वेरी गुड। देखिए दो टर्म होता है, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ए, ठीक है ना, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, दिस इज बेसिकली जीरो, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए आपको क्या इंट्यूशन समझिए इसको, कॉन्सेप्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। कर्ल ऑफ ए क्या बताता है? कर्ल ऑफ ए बताता है कोई वेक्टर रोटेट कैसे कर रहा है, ठीक है, वेक्टर का रोटेशन। तो जब कोई वेक्टर मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, किसी वेक्टर इन अ क्लोज लूप रोटेट कर रहा है, तो जिस निश्चित रूप से न इससे कुछ बाहर जा रहा है न इसमें कुछ आ रहा है, इसका मतलब कि नेट फ्लक्स क्या है? जीरो है। नेट फ्लक्स क्या है? जीरो। और नेट फ्लक्स जीरो हो जाने का सीधा सा मतलब है कि डाइवर्जेंस जीरो है। तो इससे क्या मतलब है कि इस वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ऐसे एक और टर्म होता है, आपको हम बता देते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेड ए, ये भी जीरो होता है। कर्ल ऑफ ग्रेड ए भी आपका जीरो होता है। इसका भी इंट्यूशन फिजिकल मीनिंग आप देख सकते हैं। ग्रेडियंट ए क्या बताता है? ग्रेडियंट ए बताता है कि डायरेक्शन जिधर मैक्सिमम चेंज होगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी मतलब एक्सट्रीम चेंज होगा, तो अब ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन में बताएगा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या बता रहा है, क्या होना चाहिए था? जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट बताता है कि भाई उसका रोटेशन बताओ। तो जो वेक्टर खुद ही एक डायरेक्शन बता रहा है वो रोटेट तो करेगा नहीं, रोटेट नहीं करने का मतलब है कि कर्ल जीरो हो जाना चाहिए। जैसे देखिए यही क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ से मतलब है यही है, कह रहा है कि द कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए का मतलब है दिस क्रॉस दिस 5, और ये क्या हमने बताया? जीरो। तो ये जीरो होगा क्योंकि ये एक डायरेक्शन बताता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होगा, और उसका हमें पता चल रहा है कि उसको रोटेट कर, तो रोटेट तो करेगा ही नहीं क्योंकि वो तो डायरेक्शन बता रहा है, सीधा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सम साइड में एंगल। तो इसका मतलब है कि वो रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो कर्ल जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वेक्टर फील्ड के लिए डाइवर्जेंस एंड कर्ल वी हैव टू फाइंड। सो बेसिकली दोनों केस में जो डाइवर्जेंस और कर्ल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। रीज़न ये है, देखिए ये कांस्टेंट वेक्टर फील्ड का मतलब है, जैसे कोई वेक्टर फील्ड आप ए ले लीजिए तो इट विल बी समथिंग लाइक 3i + 5j ओके प्लस 7k। तो ये जो कोफिशिएंट अब ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल नहीं रह गया, तो जब भी इसका आप डिफरेंशिएशन लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके टर्म में वो ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए चाहे आप डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालें या आप कर्ल ऑफ ए निकालें, दोनों केस में वो ज़ीरो होगा। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है तो देखिए, पहला तो ये देखिए हमारा था ही है पहले से, क्या बेटा? तो ये हमने आपको बताया था, ये भी हमने आपको बताया था कि कर्ल ऑफ जेड फाइव जीरो होगा, अभी डिस्कस किए थे। और ये एक इक्वेशन मतलब रिलेशन है, ये भी करेक्ट है, तो केवल यही इनकरेक्ट होगा। ये देखिए क्या है, ये एक तरह से लाप्लास वेक्टर है, तो लाप्लास ऑफ साई ये जीरो तभी हो सकता है जब साई जीरो है, अगर जीरो नहीं होगा तो किसी साई के लिए जीरो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, चलिए, थैंक यू।